छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 13वीं बटालियन के जवान मनमोहन सिंह पिछले 3 महीने से रहस्यमय तरीके से लापता हैं। मनमोहन सिंह बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके ताड़ुल कैंप में 5 सालों से तैनात थे। कैंप के अधिकारियों के अनुसार जवान मानसिक रूप से बीमार था और एक दिन दीवार के ऊपर लगी फेंसिंग तार को पार कर भाग गया, जबकि जवान के परिजन इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन जवान लापता हुआ उसी दिन 11 जनवरी को तारलागुड़ा थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कर ली गई। इधर सूरजपुर के चंदन नगर गांव के रहने वाले जवान मनमोहन सिंह के परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। चूंकि बीजापुर का ताड़ुल कैंप अति नक्सली क्षेत्र में है, इसलिए परिजन डरे हुए हैं। कहीं या नक्सलियों की कोई करतूत तो नहीं है या कैंप के अंदर कोई हादसा तो नहीं हुआ जिसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। वहीं जिस दिन मनमोहन सिंह लापता हुए उस दिन कैंप का सीसीटीवी कैमरा भी बंद बताया जा रहा है, जो जवान के परिजनों के शंका को और भी गहरा बना रहा है। वहीं जवान की पत्नी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत कई नेताओं को इस विषय को लेकर पत्र लिखे हैं और मदद की भी गुहार लगाई है। रायपुर से लेकर सरगुजा और सूरजपुर तक अफसरों से गुहार ये लगा चुकी हैं। सूरजपुर के एसएसपी ने बीजापुर एसपी से संपर्क कर जांच शुरू कराने की बात जरूर कही है, लेकिन अभी भी मनमोहन सिंह के परिवार इंसाफ मांग रहे हैं और उनकी पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही है। तारुल कैंप में अभी रहते थे। जनवरी में 11 तारीख को गुम हुए। फोन बार बार फोन की, मैं फोन करने के बाद पता चला कि नहीं है, फरार हो गया है। तो मैं बोली ऐसे कैसे फरार हो सकते हैं। फिर वहाँ देखने गई थी मैं 15 तारीख को। वहाँ जैसे तैसे पहुँचे, वहाँ जैसे पहुँचे तो आ गए थाना वाले, तारलागुड़ा थाना वाले आए थे, बोले बयान दे दीजिए। वहाँ हम लोग का बयान लिखे। इसके बाद दिखाए कि ये सब छोड़ के गया है, राइफल, पोज और क्या बोलते हैं वर्दी, जूता सब कुछ छोड़ के गए हैं से बोले। अब वो आदमी पता नहीं कहाँ गया, कुछ पता नहीं चला। आपको वहाँ के अधिकारियों ने क्या बोला जब आप वहाँ गई? तो उन्होंने क्या आपको बताया कि कहाँ गया है आपका पति? बोले कि फिनिशिंग तार को छलांग लगे भाग गया है। तो मैं बोली कैसे भगा है, आपके गेट से ही गया होगा, आपके यहाँ तो है सीसीटीवी कैमरा। तो बोले वो खराब हो गया है तो छलांग मार के भगा है। तो मैं बोली क्यों भागेगा भाई, अच्छे से थे, कुछ भी हुआ नहीं था। तो या तो किसी से लड़ाई हुआ होगा, इतना भी बोली होंगे। तो वहाँ किसी ने नहीं बताया कि नहीं किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पता नहीं वो क्यों भगा है। आप कहाँ तक शिकायतें की हैं? अब तक कहाँ कहाँ आवेदन दे चुकी हैं? अपने प्रेम नगर में भी गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ एसपी ऑफिस में आई थी। यहाँ से जाने के बाद फिर सूरत वहाँ बीकापुर में लेटर भेजाई हूँ, रायपुर में भी लेटर भेजाई हूँ। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। 3 महीना हो गया। क्या लगता है आपके पति कहाँ है? कोई मार ही दिया हो गया, तो नक्सली ले गए होंगे। अभी तक रहने से तो उनको याददाश्त आता ही, बच्चे लोगों के लिए फोन करते हैं, लेकिन कभी फोन नहीं किए। पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं क्या कि घर से भागे हैं? हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा घटना हुआ है। क्या चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ कि वो कहीं भी होंगे बस ढूंढ के निकाल देते। अभी बटालियन से आपके पास दस्तावेज नोटिस भी आ रहा है, क्या नोटिस आ रहा है? उनका कहना है कि जाके वहाँ आमद दिलाए, नहीं तो कार्रवाई होगा। आप आमद दिलाएंगे उनको? तो अब घर में आए नहीं तो मैं कैसे दिलाऊंगी आमद। नोटिस लेने के लिए थाना में बुलाए थे, मैं गई, उसको लेके अपने घर गई। घर जाने के बाद फिर गई थी बटालियन, तो वहाँ बड़े सर से बात की। तो बोलते हैं हम लोग अपने तरीके से तो ढूंढ चुके हैं, अब नहीं मिल रहा है, आप ही लोग बताइएगा कि कुंज में लग गया है कि कहाँ गया है, ऐसे बोलते हैं। मैं कैसे बताऊंगी भाई, वो आपके यहाँ ड्यूटी कर रहे थे तो आप लोग जानिएगा कहाँ गए होंगे, मैं तो नहीं बता सकती। आपको बता दें इसी तरह का मामला झारखंड में पश्चिम सिंहभूम इलाके में देखने को मिला था, जहां पर 6 जनवरी 2023 से एक जवान जिसका नाम बादल मुर्मू है वो लापता है। मैंने इस विषय को लेकर कई रिपोर्ट आपको इस चैनल पर दिखाया है कि कैसे एक जवान तुम्बाहा का सरजमबुरु इलाके में जाता है और वहां पर नक्सलियों के द्वारा उसे पकड़ा गया और फिर उसके बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ उसकी कोई भी आगे की जानकारी नहीं मिल पाई। हमारे कई सूत्रों से समय समय पर यह जानकारी मिलती रही कि वो जिंदा है और नक्सलियों के कब्जे में है, पर उसकी कोई भी पुख्ता सबूत के अभाव में हम इस दावे को सच या झूठ नहीं बता पा रहे। बादल मुर्मू के लापता के बाद उसका परिवार, हर नेता, मुख्यमंत्री, यहाँ तक के
देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस विषय को लेकर आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी आगे की नहीं मिल पाई कि आखिर उसके बाद उस जवान के साथ क्या हुआ, वो जिंदा है या मृत है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस विषय को लेकर 2023 में एक व्यक्ति के द्वारा यह दावा किया गया था कि उसने बादल को देखा है। उसने मेरे से संपर्क कर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बताया कि वो एक ऐसे दस्ते के साथ है और जंगलों में मौजूद। उसने ये कहा था मुझसे कि बादल को हम छुड़वा कर लाएंगे। उसके बाद मुझसे वो कहा था कि संजय गंझू से मेरी बातचीत करवाएगा, मगर बातचीत वो नहीं कर पाया। और उसके दावे की अगर हम बात करें तो वो सच था झूठ था, इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो दावे उसने किए थे उस पर उसने कोई भी पुख्ता सबूत हम तक नहीं पहुंचा पाई। मगर उस व्यक्ति ने जिस बाबू डेरा बलिबा वाले का जिक्र 2023 में ही कर दिया था, वो सारी बातें वो सच निकली। और आज वर्तमान में आप देख ही रहोगे किस तरीके से बाबू डेरा बलिबा और तमाम समठा वाले इलाकों में माओवादियों के जो कैंप है उसे सुरक्षा बलों के द्वारा वर्तमान में ध्वस्त किया जा रहा है। बादल मुर्मू के लापता केस की अगर हम बात करें, जिसमें सरजमबुरु के मुंडा की एक बातें निकलकर सामने आ रही थी और उसकी खोजबीन भी पुलिस कर रही थी, और सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जाता है कि वो पकड़ा गया है वो मुंडा, मगर उसने कोई भी बात बादल मुर्मू से जुड़ी नहीं दी है पुलिस को अब तक, जिससे परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बिना किसी पुख्ता सबूत के बादल मुर्मू जिंदा है या मार दिया गया उसका दावा हम अब नहीं कर सकते, मगर इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर कई चीज़ों को शुरुआती दौर में छुपाया गया, उसे भगोड़ा साबित किया गया, उसकी खोजबीन में कई लापरवाही बरती गई होगी और उसकी जिंदा या मृत संबंधित आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है अभी तक। अब छत्तीसगढ़ में जो 3 महीने से लापता जवान है, उस विषय को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आएगा, ये भी देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि कई सालों के बाद बादल मुर्मू से संबंधित क्या कुछ जानकारियां निकल कर आती है, ये भी देखना होगा। जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।